क्या हुआ? विद्यालय में किसी से झगड़ा किए हो क्या तुम दोनों? नहीं माँ। फिर बात यह है कि अगर आज स्कूल में हम 500 रुपए फीस जमा नहीं करेंगे, मेरा और भैया का दोनों का नाम काट दिया जाएगा। वैसे क्यों नहीं बोलते कि हमें स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसा चाहिए? ये बेटा, मैं तुम दोनों को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी। जितना भी हो सकेगा मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, लेकिन तुम दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब हमारा नाम नहीं कटेगा, नाम कटने से बच। शमशेर, ये पैसा ले और ये पैसा ले जाओ स्कूल में बोल देना मास्टर जी हम दोनों बहन भाई की फीस जमा कर लो। जो बाकी पैसा बचे उसे लाके मुझे दे देना, मैं रख दूंगी, तुम्हारे अगले महीने की फीस के लिए हो जाएगा। ये ले। भैया ये क्या? ममता, माँ से हमने 500 मांगा ये तो 100 रुपए है। और ये 100 रुपए है, और माँ कह रही कि जो बच्चे उसको वापस घर लेके आने। बड़ी भोली है माँ। मैं माँ को समझाता हूँ। माँ, अब का भवा अपना हाथ ऐसे करो। काहे? करो तो ले। जैसे ये हुआ 1 2 3 4 5। ये अभी हुआ 1, ऐसे ही अभी 4 और शमशेर, मेरे पास इतना ही पैसा है। मास्टर जी के पास जाना, मास्टर जी से बोल देना कि मास्टर जी माँ जी के पास इतना ही पैसा था। माँ, फिर कहीं मेहनत मजदूरी करेगी तो हम तुम्हारा पैसा लाके जमा कर देंगे। माँ, हाँ मुन्ना। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं है बेटा। माँ, तो मेरी पढ़ाई क्यों नहीं बंद कर देती माँ? पागल हो गए हैं क्या? सुनो माँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या? तो कर्ज लेकर पढ़ावो ना मैया मेरी, काम भर की पढ़ाई है मैंने किया। पागल हो गए हैं। अब गरीबी में मैया पढ़ूंगा नहीं। सोच बेटा तेरा दुखाओ नहीं, बाप का सपना था मेरा हाँ, क्या कहा तूने? बाबूजी का सपना था? हाँ बेटा। कि शमशेर पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। हाँ मुन्ना। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने गुरुजी से विनती करूंगा, उनके पैर, उनके पैरों में गिर के उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा नाम न काटे, मेरी फीस अगले महीना जमा हो जाएगी। मैं अपने बाबूजी के सपने को जरूर साकार करूंगा माँ। बेटा, मैं खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगा माँ। जितना भी हो सके तुम्हारे लिए मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, लेकिन तुम दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। माँ, हाँ,
तू हमारे लिए क्या क्या सहती है माँ। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे अगर दुनिया से टकराना पड़े तो मैं दुनिया से टकरा जाऊंगी। अगर तुम्हारे लिए मुझे जान की बाजी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान की बाजी भी दे दूंगी बुड्ढा। माँ हाँ कितने गम सहती है माँ। बेटा, सुनो मेरी बात माँ। और गम सहती है, चुप रहती है। और दुख सहती है, चुप रहती है। कैसी ये लाचारी है, दुख रहती है, चुप रहती है। कैसी जाओ मेरे बच्चों, सिर्फ सिर्फ तुम खुश रहो बस। मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया का हर गम सहने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तुम दोनों को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी। जो दुनिया का गम मिलेगा मैं दुनिया का हर गम सह लूंगी, लेकिन तुम पर कभी आँच नहीं आने दूंगी बेटा। गम जो मिलेगा मैं सह लूंगी, गम जो मिलेगा मैं सह लूंगी। हर आंसू हेलो
हम भारत के वासी हैं, भारत ये हमारा है, झंडा ये तिरंगा का हमें प्राणों से प्यारा है। शान न जाएगी, हम देंगे, लेकिन ये तिरंगा तो हमें झुकने नहीं देंगे। हाँ भैया। आज क्या बात है, ना तो रास्ते में तेरी कोई सखिया मिल रही है, ना तो कोई मेरे दोस्त। हमें लगता है हमें काफी लेट हो चुका है। हाँ भैया। और अगर ज्यादा लेट हो गया तो हमें गेट के बाहर ही बैठना पड़ जाएगा। तुम्हारी वजह से आज लेट हो गया। बोलने लगी बातें, कब से वेट कर रही थी ना तुम्हारा। माँ से कितना पिटवा दिया मुझको। और तुम भी तो। चल जल्दी विद्यालय चलना हाँ है। ठीक है, चलो। हाँ चलते। सबसे सुल्तान साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे यार, तुम्हारी जगह यहाँ पे है दिल में, क्यों ऐसे सर झुकाते हो? सुने मेरी बात। कहिए सुल्तान साहब। और बहुत खुश नजर दोस्त मन आ रहे हो, खुश नजर दोस्त मन आ रहे हो, और मेरे दोस्त मन तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्त सबसे सुल्तान साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ, और खुशी की बात यह है कि आज जो है मेरा नाम कटने वाला था। नाम कटने वाला था? जी हाँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज मेरा नाम कटने से बच जाएगा। आज तो कॉलेज बंद है यार, तुम कॉलेज कहाँ जा रहे हो? विद्यालय बंद है, ऐसी कोई खबर तो हम तक नहीं आई है। माजीलाल, बीड़ी पी रहा तू? बीड़ी पीने से क्या मतलब है? आपसे अपनी ड्यूटी से मतलब है कि बीड़ी से क्या रिलेशन है? अरे इधर उधर आते हो, पूरा नाक में घुसता है इसका जो धुआं निकलता है। क्या मतलब धुआं के लिए पीनी जाती है? इसको फेंक दो, हमारे सामने मत पियो। कैसा नुकसान होता है? बीड़ी पीने से क्या होता है? एक दिन बीमारी का शिकार हो जाएगा, मर जाएगा। अरे यार, रोज पीती है? प्रतिदिन पीता है, देख लो अभी भी। अरे फेंक दो उसे। सुल्तान साहब
तुझे टीबी हो जाएगी। अरे बीड़ी पिएगा ना तो टीबी हो जाएगी। टीवी हो जाए तो रोज पिक्चर देखो। टीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, बीमारी की बात कर रहा हूँ। यह कौन टीवी है? अरे वो एक रोग है जो पेट में हो जाती है। और क्या? आप पेट वाली टीवी देखे हो? मैं कहाँ देखा अभी? बनवारी में देखे हो। खनवारी में देखा है। हाँ, ये ठो मेहरार एक लोटवा पानी लिए और इतनी बड़ी टीवी लिए चली। अबे बदतमीज, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, वो टीबी नहीं है पागल। बच्चम पेट रहा। देख मुझे गुस्सा मत दिला। अल्लाह, मैं सोचो कि बिना टीलक टीवी है आली है टहलत। पागल है तू। वो टीबी जो बीमारी होती है दूसरा है, उसके पेट में बच्चा था। फिर दिन बंद कर दी ना बात से ना। ठीक है साइड में चलो। शमशेर, अरे यार आज तो कॉलेज बंद है, तुम नहीं जानते हो क्या? जी नहीं, ऐसी कोई खबर मुझ तक आई ही नहीं। अरे प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल होता है मौजीलाल। प्रिंसिपल साहब की माँ माता का जी का देहांत हो देहांत। वो जो बीमार थी। हाँ वही तो। अरे राम राम राम। इसीलिए आज कॉलेज बंद है, हम उधरी से आ रहे थे और तू रास्ते में मिल गया। बहुत अच्छी माता जी। अच्छी थी ना, तू जानता है ना। लेकिन इसीलिए रास्ते में कोई दोस्त नहीं मिल रहे थे। अब तू खुद समझ ले, जब कॉलेज बंद है तो कौन मिलेगा? सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप रास्ते में मिल गए और ये संदेशा मुझ तक पहुंचा दिया। वैसे भी मैं बिना कुछ खाए और मेरी बहन भी बिना कुछ खाए घर से निकले हैं। बहुत जोरों से भूख लगी है। अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे। घर नहीं, आज बहुत दिन के बाद मिले हो, आज तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? अरे पार्टी करते हैं। कहाँ पार्टी? अरे होटल चलते हैं, होटल में होटलबाजी करते हैं, खाते पीते हैं वहां। और क्या? सुल्तान साहब, मैं होटल नहीं जाऊंगा। देखो आज बहुत दिन के बाद मिले हो, आज तो तुम्हें चलना पड़ेगा। सुल्तान साहब, मेरी प्यार से बोला जाता है, वो मेरे दोस्त हैं। मेरी बहन। हाँ तो प्यार से बोलो। दोस्त नहीं, दोस्त तो हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं, दोस्त दोस्त मित्र। अच्छा यो कहे पर थे का मित्र ही समझो। कुछ तो आबाई कर रहे। जी हाँ सुल्तान साहब, होटल में कई प्रकार के इंसान आते हैं और मैं अपनी बहन को लेकर होटल नहीं जाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन ऐसा करो मौजीलाल। लंबी बात है। अभी गंदी बात है, लंबी बात नहीं है, समझ नहीं पाते हो। ऐसा करो जी, ये मेरा मौजीलाल है, इन दोनों को यहीं पे बैठा देते हैं और हम दोनों चलते हैं वहां से, खाना पीना खा के आते इन दोनों को लेकर आएंगे। लेकिन मैं अपनी बहन से पूछ लूं। फिर क्या खाएगा? हमका होटल का कोई आइटम पसंद नहीं। अल्लाह हम खाई अब चौराहा चले जाओ, चौराहा से ले आओ। क्या लाना है? जो ठेला वाले रहा थे, अच्छा, इतना बड़ा तवा धरे रहा था। हाँ 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 देखा हूँ। वही मटर, आलू, प्याज, धनिया, मिर्चा, दुनिया भर का कबाड़ डाल के खुरपी लाई के मार खटखटाए के जू का डारा एक प्लेट लेता है वो। ये कैसी बातें करने लगते हो मौजीलाल? हम वही का पसंद। अरे उसे चाट बोलते हैं। हाँ वही तो है। तो ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो? नौना भी सरे रहा होगा। अगर खाने का किसी का और इरादा हो तो वो भी नहीं खाएगा तेरी बातों में।
सुल्तान साहब, मैं अपनी बहन से पूछ ठीक है पूछ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ममता, देख क्या भैया? मेरे दोस्त मिले हैं। ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ सुल्तान साहब, और आज विद्यालय बंद है। क्या हाँ। विद्यालय बंद है? इसीलिए तो रास्ते में कोई दोस्त नहीं मिल रहे थे। सही कह रहे हो। हाँ, और खुशी की बात ये है, सुल्तान साहब कह रहे हैं कि शमशेर आओ होटल चलते हैं। होटल? हम्म, काहे लिए होटल जाओगे? खाना खाने। खाना खाने? शमशेर भैया, तुम जानते हो ना कि अपनी औकात नहीं है होटल जाने के लिए, फिर भी तुम होटल की बात करते रहते हो। अरे पगली, मेरा पैसा नहीं लगेगा। और गुड़िया, हम गरीबों हम गरीबों की किस्मत कहाँ जो होटल की दहलीज लांघ जाएं। आज अच्छा मौका है माँ के लिए अच्छे अच्छे पकवान लाने का। मुझे लगता है ये मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। अगर तू कहती है तो नहीं जा सकती। नहीं, अच्छा जाओ, पर जल्दी आना। तो चिंता मत कर, ये सुल्तान साहब के ये दोस्त है ना, मौजी लाल नाम है, मौजी लाल। ये जो टोपी लगाए हैं? हाँ, यही रहेंगे तेरे पास। ठीक है भैया। ठीक है, और जब तक मैं आ ना जाऊं अपने कदम मत हिलाना यहाँ से। ठीक है भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक। का दे कदम ना हिलाए, मान के चलो कट्टू पेशाब ला क्या तो का करी बेचारी वही ना दरवे पर कई ले हां से चूतिया मलाई। मेरे कहने का मतलब कि मेरे आने से पहले तू यहीं रहे ना, यहीं आसपास। सुल्तान साहब, होट क्या हुआ तुझे? तो मंगता ला उधर आए हैं। ममता नाम है, ममता पहले जी। सही से पूछ लो और नाम सुन लो, क्या नाम लिया जाता है। सुल्तान साहब, होटल होटल में क्या क्या मिलता है? होटल में तरह तरह के पकवान मिलते हैं। जैसे कि ये क्या होता है? अरे इसकी बातों में मत आओ। देखो वहाँ देखो वहाँ पनीर भी मिलती है, दाल भी मिलती है, सब्जी कई प्रकार की मिलती है, छोला मिलता है। बस 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 बस। ये गैर छोला का होता है? छोले तो रहता है तो क्या कहा छोला काट के फट से बना दिए। बस बस बस। बहुत दिमागदार है। सुल्तान साहब, अब तो बड़ी जोरों से भूख लग रही है। ठीक है, और तुम घबराओ नहीं यार, तुम्हारा दोस्त है ना, जितना खर्च आएगा हम पूरा खर्च देंगे आज का। जी जी जी। चलिए मेरे साथ। माओजी लाल यहीं पे रहना। नहीं हिल जाए तो पैर भले हिल जाए। नहीं नहीं आजू बाजू होटल पनीर, चलिए चलिए चलिए। यहाँ से कितनी दूर होटल है? ज्यादा दूर नहीं है, 15-16 किलोमीटर है। अरे बाप रे, ये तो बहुत दूर बता रहे हो। सही का पैदल जाइए का काहे से जाएंगे? रेल से जाई है। अच्छा बिट्टी ठीक हो है, अच्छा मैं यहीं पे बैठती वो हूँ। बिट्टी हाँ, तुम मुका पढ़ाओ पढ़ाऊँ? जो ने किताबियम लिखा है। आप ना पढ़ो तो सही रहेगा, क्योंकि आप तो विद्यालय जाते नहीं हो। हम शौचालय से नहीं टहल पाए। लग भी रहे हो कि कोई सफाई करनी हो। मैं लग नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बड़े घर का तो ठीक है, अच्छा
मैं जाती हूँ, यहीं पे अपना भैया का इंतजार करती हूँ। कबूतर वाला खा कक्का वाला का कबूतर वाला का अंडा वाला बिट्टी हो अब क्या हुआ? टट्टी लाग इतनी जल्दी? अब क्या बताई हम पढ़ाई में भेड़ गया वो तो टट्टी चुरा गए। ठीक है, तो जाओ, हो के आओ जल्दी। ऐसा करा तुमने बैठो कोने में लुक के पत्थर तैयारी वाला। ठीक है, पर जल्दी आना। अरे मैं अभी गया कभी ना आया तो क्या टेंशन करो। क्या क्या? कहा दे जल्दी में कहा है बताओ। अभी गया और अभी हाँ आया। वही तो है बताओ तो यूं गया यूं आया। सच कहता था, सुल्तान सिंह सच कहता था कि कमल किसान की बेटी जवान है और बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि कोई हुस्न की परी किसी झील के किनारे बैठी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरा इंतजार कर रही हो। क्या बात है, हाय हाय हाय। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी सुंदरी से मेरा सामना होगा, मेरी मुलाकात होगी। वाह सुल्तान, मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा, ऐसा इनाम दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तूने मेरे लिए क्या कली ढूंढ कर लाया है, और तेरी चाल का जवाब नहीं, तूने इसके भाई को भी इससे अलग कर दिया। चलो हेलो, आप कौन है? मैं कौन हूं मैं खुद भूल गया। आप ठाकुर साहब हो क्या? है क्या मुझे पहचान गई? तुम जानती हो मुझे? ठाकुर साहब, अरे ये क्या कर रही हो? ना ना, तुम्हारी जगह यहाँ थोड़े ना है। अरे तुम मेरी रियासत के लोग हो, मैं कभी भी किसी से पैर नहीं छुआता है। अपन बुड्ढा, तुम्हें मालूम है? मेरे सामने मुझ ठाकुर साहब, तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर साहब, मेरा नाम ममता है। ममता? ममता तुम अकेली यहाँ बैठी हो जंगल में? अकेली नहीं हूँ, मेरे भैया थे, वो होटल गए हैं, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। होटल गया है खाना लेने या कुछ? तो तुम अकेली जंगल में बैठी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, अब और मत डरो, मैं आ गया हूं ना। मैं आ गया, अगर शेर भी आएगा तो मुझे देखकर वापस चला जाएगा, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि जंगल का शेर वो है और पूरे इलाके का शेर मैं हूं। वो शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं। ममता, तुमसे दो बातें करने की इच्छा हो रही है।
बातें? कौन सी बातें?